अपना वो चल रहे हैं उसको लेके चलते हैं, उसको पूरा मास्टर में देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है डिस्प्लेइंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स, कि अगर आपने मल्टीपल टेबल से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। मिसाल के तौर पे हमारे पास दो टेबल्स हैं, ठीक है। एक टेबल जो है वो है डिपार्टमेंट का, और एक टेबल जो है वो हमारे पास एम्प्लॉय का। अब देखें, अगर आप गौर से देखें तो स्मिथ का डिपार्टमेंट 20 है। डिपार्टमेंट का नाम क्या है 20 का, उसके लिए मुझे डिपार्टमेंट के टेबल में जाकर क्यूरी करनी पड़ेगी। तो उसने कहा 10 का जो डिपार्टमेंट है वो काउंटिंग है और लोकेशन है। मैं कहता हूँ कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि मैं एक क्यूरी करूँ जिसमें मुझे इसका डिपार्टमेंट का नाम भी शो हो जाए और साथ यहीं पर लोकेशन भी शो हो जाए। यस, ये पॉसिबल है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इन दो टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, एक ही क्यूरी लिखनी पड़ेगी। ज्वाइन करने के लिए बड़ी सिंपल सा क्यूरी होती है, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय, फिर मैं यहाँ लिखूँगा वेयर डिपार्टमेंट का। अब डिपार्टमेंट में अब इसकी की देखनी है, डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर। मैंने लिखा डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू EMP डॉट डिपार्टमेंट नंबर, कि अगर ये दोनों को मैं ज्वाइन कर लूँ, अब अगर आप देखें तो अब आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट 10 ठीक हो गया, और उसकी अकाउंटिंग, उसकी लोकेशन, फिर ये एम्प्लॉय नंबर। अगर आप इसको कहते हैं कि नहीं पहले मुझे एम्प्लॉय के सारे कॉलम नज़र आ जाएं और फिर डिपार्टमेंट के कॉलम नज़र आ जाएं, तो आप इस तरह से लिख लें। अब आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर समझ आ जाएगा कि जनाब एम्प्लॉय ये है, ई नेम ये है, इसका डिपार्टमेंट 10 है, ये जो डिपार्टमेंट नंबर 1 आ रहा है ये डिपार्टमेंट के टेबल से आ रहा है, ठीक है, और ये डी नेम है और ये लोकेशन है। मैं कहता नहीं डिपार्टमेंट मुझे एक दफ़ा नज़र आए, उसके लिए तरीका दो हो सकते हैं। या तो आप डिपार्टमेंट के सिर्फ वो कॉलम शो करवा लें, आप कहते हैं डिपार्टमेंट डॉट डी नेम एंड डिपार्टमेंट डॉट लोकेशन, तो ये देखें ये आ रहा है। अब हमने इससे पहले जब भी क्यूरीज लिखी हमने कभी भी टेबल का नाम यहाँ नहीं डाला, ठीक हो गया। लेकिन जब हम ज्वाइंस लगाते हैं तो फिर हमें टेबल का नाम कॉलम के नाम के साथ प्रीफिक्स करना पड़ता है, यानी कि पहले लिखना पड़ता है। ना लिखें तो फिर भी गुजारा हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं नहीं लिखता तो फिर क्या होगा, मैं लिखता हूँ सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर ई नेम, अब मैं अलग-अलग कॉलम लिख रहा हूँ, जॉब, उसके बाद मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट नंबर, नहीं डिपार्टमेंट नंबर नहीं लिखते, हम कहते हैं जी डी नेम चाहिए और लोकेशन चाहिए। यहाँ मैं लिखता हूँ फ्रॉम EMP और कॉमा DPT, फिर मैं लिखता, अब मैंने इस दफ़ा एम्प्लॉय पहले लिख दिया, मैंने लिखा वेयर DPT नंबर इज इक्वल टू DPT नंबर, मैंने चलाया, उसने मुझे एरर दे दिया। एरर दे रहा है कॉलम एम्बिगियसली डिफाइंड, कि उसको एम्बिग्विटी हो रही है, उसको क्लियर नहीं हो रहा कि यार ये अब डिपार्टमेंट नंबर चूंकि इस टेबल में भी मौजूद है, इस टेबल में भी मौजूद है, अब उसको नहीं पता कि तुम इस टेबल से उठा रहे हो या इसको इस टेबल से उठा रहे हो। इसलिए फिर हम क्या करते हैं, हम जो कॉलम एक तरह के होते हैं उनके साथ टेबल को प्रीफिक्स कर लेते हैं। ये देखें मैंने टेबल को पहले लिख दिया, अब उसको पता चल गया, उसने शो कर दिया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट लिखता हूँ तो यहाँ पर भी एरर देगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं DPT का कॉलम प्रीफिक्स कर लूँगा। एक सेकंड प्लीज़ होल्ड कीजिएगा। ओके जी, अब मैं जो बात आपको कही थी वो मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, बात बेसिकली जो हम स्टार्ट टॉपिक किया है उसका नाम है ज्वाइंस। ज्वाइंस का मतलब ये होता है कि हम मल्टीपल टेबल से डेटे को एक्सट्रैक्ट करें। अब मल्टीपल टेबल से डेटे को जो एक्सट्रैक्ट करने का तरीका होता है वो ये होता है कि हम सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, उसमें जितने कॉलम्स हैं वो लिखते हैं। अब देखें मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय के टेबल में से एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, डिपार्टमेंट, लोकेशन उठाया। अगर मैं यहाँ पर कॉलम नेम दूँ तो एक अच्छी प्रैक्टिस है, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, उसके ज्वाइंस में हम कॉलम का टेबल का नाम कॉलम के नाम के साथ मेंशन करें। डी नेम जो है वो डिपार्टमेंट से है, तो मैं यहाँ पर
डीपीटी लिख रहा हूँ, लोकेशन जो है ये भी डिपार्टमेंट से है, तो ये हम क्यों मेंशन करें, गुड प्रैक्टिस क्यों है, क्योंकि जब हम दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो ऑरिकल जब उसको अंडरस्टैंड करता है, तो अगर हम टेबल का नाम लिख दें तो प्रोसेसिंग फास्ट होती है, उसको पता चल जाता है अच्छा ये जो एम्प्लॉय टेबल है ना एम्प्लॉय से उठाना है, उसको खुद से जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि यार ये एम्प्लॉय नंबर जो है वो डीपीटी में पड़ा हुआ है या ईएमपी में पड़ा हुआ है। लेकिन जब हम टेबल को प्रीफिक्स कर देते हैं तो वो फौरन क्या करता है, दो टेबल हैं या जितने मर्जी टेबल ज्वाइन किए हैं वो खुद से जाकर उसको उसको ढूंढना पड़ेगा, हम डाल देंगे तो वो एग्जैक्टली वहीं से उठा लेगा। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम टेबल का एलियस भी यूज़ कर सकते हैं, हम कहते हैं एम्प्लॉय ई डिपार्टमेंट ई, यानी कि आप एम्प्लॉय का नाम जो है वो अब ई है और डिपार्टमेंट का नाम अब डी है, हमने नाम चेंज कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ भी मैं ई लिख दूँ, यहाँ मैं डी लिख दूँ, यहाँ ई लिख दूँ, यहाँ पर भी ई लिख दूँ, इसी तरह से यहाँ पे भी ई डाल देता हूँ, यहाँ डी डाल देता हूँ, यहाँ भी डी डाल देता हूँ, यहाँ भी डी। अब क्या होगा, क्यूरी फिर भी चल जाएगी, लेकिन अब फायदा क्या हुआ, अगर टेबल का नाम बहुत बड़ा है तो वो तो हम लिख लिख के हमारी टाइपिंग लगेगी ना। तो टाइपिंग की उससे बचने के लिए हमने टेबल का एलियस डाल दिया, जिस तरह हम पहले कॉलम का एलियस डालते थे ना, हम इस तरह से एम्प्लॉय नंबर डालते थे, जैसे ये कॉलम का एलियस देखें, इसी तरह से हमने टेबल का एलियस डाल दिया, ये टेबल का एलियस है। तो इसको हम ज्वाइंस कहते हैं। ज्वाइंस हमारे पास चार किस्म के होते हैं, 4 ज्वाइंस होते हैं टोटल। नंबर 1 जो होता है वो इक्वी ज्वाइन होता है। नंबर 2 जो होता है वो सेल्फ ज्वाइन होता है। नंबर 3 जो होता है वो आउटर ज्वाइन होता है। और नंबर 4 जो होता है वो नॉन इक्वी ज्वाइन होता है। तो ये मेरे पास ज्वाइन है। अभी जो हमने सबसे पहला ज्वाइन पढ़ा है वो इक्वी ज्वाइन पढ़ा है। इक्वी ज्वाइन का क्या मतलब होता है, मैं दोबारा देखता हूँ, मेरे पास दो टेबल हैं, एक डिपार्टमेंट का और एक एम्प्लॉय का। तो डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट नंबर और एम्प्लॉय के टेबल में जो डिपार्टमेंट नंबर है ये दोनों इक्वल होंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा। तो हमने देखें दोनों को इक्वालिटी दी है, बीच में इक्वल का साइन दिया है और फिर ज्वाइन किया। अब मैं काम करता हूँ, मैं एक डिपार्टमेंट खुद से नया बना लेता हूँ। मैंने डिपार्टमेंट पे क्लिक किया, डेटा में गया, यहाँ मैंने क्रिएट रिकॉर्ड किया, यहाँ मैंने एक डिपार्टमेंट डाल दिया और उस डिपार्टमेंट का नाम, डिपार्टमेंट का नेम मैं डाल देता हूँ आईटी डिपार्टमेंट। तो इस डिपार्टमेंट की जो लोकेशन है वो मैं डाल देता हूँ इस्लामाबाद। ठीक हो गया जी, मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब मैं जब ये दोबारा क्यूरी चलाता हूँ और यहाँ पर मैं देखता हूँ मुझे अकाउंटिंग भी नज़र आ रहा है, रिसर्च भी नज़र आ रहा है, सेल्स भी आ रहा है, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट नज़र नहीं आ रहा। आईटी डिपार्टमेंट उमर क्यों नहीं नज़र आ रहा, आप बता सकते हैं? जी सर, क्योंकि वो एम्प्लॉय टेबल में नहीं है। ऊंचा बोले, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। सर क्योंकि वो एम्प्लॉय की टेबल में नहीं पड़ा हुआ सर। ये किसने जवाब दिया है मुझे? मैंने सर उमर। वाह भाई वाह, उमर छा गए आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट में चूंकि एम्प्लॉय में वो नहीं पड़ा हुआ, उसने दोनों को इक्वल किया, तो 50 चूंकि एम्प्लॉय में नहीं पड़ा था। लेकिन सम टाइम हमें ज़रूरत पड़ जाती है, हम कहते हैं हमें वो डिपार्टमेंट भी शो करो जहाँ पर कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा। अब मुझे बताएं कि मिसिंग किस साइड पे है, वो एम्प्लॉय साइड पे या डिपार्टमेंट साइड पे जो हमने नया डिपार्टमेंट डाला? बोले उमर। सर जो नया डिपार्टमेंट हमने डाला है सर, वो डिपार्टमेंट में तो है लेकिन एम्प्लॉय में नहीं पड़ा हुआ वो। एम्प्लॉय में मिसिंग है, तो जिस साइड पे मिसिंग होता है वहां पर हम इस तरह से प्लस का साइन डाल देते हैं। अब चलाएं क्यूरी, अब लाए नीचे, ये देखें कहता ऑपरेशन और आईटी डिपार्टमेंट में कोई बंदा काम नहीं कर रहा। ये देखें, ये जो हमने साइन लगाया है ये या यहाँ लगाते होते हैं या इस तरफ लगाते हैं। ठीक हो गया, इसको आउटर ज्वाइन बोलते हैं। इस तरफ लगाने का मकसद ये है कि मे भी कोई ऐसा, मतलब इस तरफ लगाने की कोई लॉजिक बनती नहीं है। बेसिकली उस साइड पे लगाया जाता है जिस साइड पे इंफॉर्मेशन को मिसिंग किया जाता है। बेसिकली अगर हम तराजू तराजू को देखें, ठीक है, तराजू में क्या होता है कि आपके पलड़े दोनों बराबर होते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, जिस साइड पे वजन कम होता है उस साइड पे आप एक्स्ट्रा वेट रख के उस वजन को बराबर कर रहे होते हैं। इसी तरह से इस साइड पे चूंकि हमारे रिकॉर्ड मिसिंग थे तो इस साइड पे हमने ये आउटर ज्वाइन लगा दिया, तो हमने एक चला दिया। अब देखें मजे की बात ये देखें कि ये मैंने आपको जो ज्वाइन बताया था, एक मैंने आपको बताया था इक्वी ज्वाइन और एक मैंने आउटर ज्वाइन बताया था, मैंने दोनों आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई एम श्योर कि ये आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है जी जनाब। जी सर। उसके बाद एक ज्वाइन हमारे पास और भी है जिसका नाम नॉन इक्वी ज्वाइन है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये देखिएगा। मैं लिखता हूँ सेलेक्ट कैरी फ्रॉम ईएमपी,
आ गया। इसमें इसने एम्प्लॉय मुझे दिखा दी। एक और टेबल है जो शायद अभी तक आपने एक्सप्लोर ना किया, उस टेबल का नाम है सेल ग्रेड। सेल ग्रेड में ग्रेडिंग पड़ी हुई है। वो कहता है जिनकी सैलरी 700 और 1200 के दरमियान है उनका ग्रेड 1 है, जिनकी सैलरी 1201 से 1400 है उनका ग्रेड 2 है, जिनकी सैलरी इसके और इसके दरमियान। अब ये सैलरी की लो और हाई रेंज दी हुई है। सैलरी जो है वो कहाँ पड़ी है, वो तो एम्प्लॉय के टेबल में पड़ी है। तो अगर मैं ये देखूं कि अगर पहला बंदा जो है स्मिथ है, ठीक है, स्मिथ है और स्मिथ की सैलरी 800 है, तो अगर मैं सेल ग्रेड में जाकर चेक करूं तो 800 इसमें फॉल हो रहा है, ठीक है, तो इसका ग्रेड 1 होगा। अब मैं अगर इसकी क्यूरी लिखनी है तो बहुत आसान है, मैं यहाँ लिखूंगा एम्प्लॉय ई सेल ग्रेड एस, और मैंने ये फ्रॉम को नेक्स्ट रो में ले आया। यहाँ मैंने लिख दिया वेयर सैलरी बिटवीन लो सेल एंड हाई सेल। अब बिटवीन का कंडीशन वही है जो हम पहले यूज कर रहे थे, लेकिन अब लो सेल और हाई सेल वो सेल ग्रेड से उठा रहा है। तो मैंने आपको बताया इट इज़ गुड प्रैक्टिस कि हम साथ ये भी लिखें, उसका एलियस साथ प्रीफिक्स करें। ये ले, वो कहता है इसका ग्रेड 1 आ गया, इसका 950 का भी ग्रेड 1 है, 11 का भी 1 है, लेकिन 1250 का ग्रेड 2 है। क्यों? क्योंकि उसकी सैलरी 1250 है और वो इस रेंज के दरमियान में आ रही है, तो हमें ये साथ नज़र भी आ रहा है। तो ये बेसिकली सबसे बेस्ट जो है ना वो। अच्छा, एक चीज़ जो लोग बुक्स में पढ़ लेते हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं होता यार कि जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। मैंने एक ज्वाइन लगाया, मुझे पता नहीं है कि यार मेरा वो ज्वाइन ठीक है या गलत है, क्योंकि एक टेबल पे ज्वाइन लगा तो समझ आती है, लेकिन यहाँ पर मैं 4-5 टेबल और डाल देता हूँ, ये टेबल भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल, तो वो रिकॉर्ड्स बेशुमार आ रहे होते हैं। हमें नहीं पता चलता कि वो जो रिजल्ट सेट दे रहा है रिकॉर्ड्स का वो ठीक है या गलत है। उसका बड़ी सिंपल सी टिप बता रहा हूँ, तो ये दिमाग में बिठा लें, आपको सारी ज़िंदगी काम आएगी। देखें, डिपार्टमेंट के टेबल में टोटल कितने रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं? डिपार्टमेंट के टेबल में टोटल रिकॉर्ड पड़े हुए हैं 5-7 पड़े हुए हैं, ये देखें 5 बता रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय का टेबल में ज़्यादा रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, तो जब मैं इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करूंगा तो जो ज़्यादा वाला रिकॉर्ड वाला टेबल है मुझे उसका रिकॉर्ड शो होंगे। देखें 14 है, एम्प्लॉय में 14 है, देखें ज्वाइन करने के बाद भी 14 आ रहे हैं। सम टाइम क्या होता है, आप ज्वाइन कंडीशन लगाना भूल जाते हैं, अब आप रन करें तो क्यूरी फिर भी रन होगी, लेकिन उसने रिकॉर्ड कितने शो कर दिए? 70 उसने कैसे किए? टोटल हमारे पास एम्प्लॉय के टेबल में थे 14, टोटल डिपार्टमेंट 5 थे, देखें 70 आ गया। उसने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों रिकॉर्ड्स को, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये होता है कि अगर आपके दो टेबल के ज्वाइन तो आपने लगाया हुआ लेकिन कंडीशन नहीं लगाई, तो आपका रिजल्ट जो है ना वो अजीबो गरीब आ जाएंगे। वो क्या करेगा, तो इसका सिंपल सा रूल ये होता है कि आपने ज्वाइन कंडीशन आपकी गलत लग गई है, आपने ज्वाइन कंडीशन को देखना है। तीसरा रूल ज्वाइन का वो ये है कि जितने आपने टेबल ज्वाइन किए हैं, अभी आपने 2 टेबल ज्वाइन किए हैं, तो जितने टेबल ज्वाइन किए हैं, लेट्स हमने कहा 2 टेबल हमने ज्वाइन किए, तो उसमें से 1 माइनस कर दें। 1 माइनस करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा, इसका मतलब है कि ज्वाइन कंडीशन भी 1 है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सेल ग्रेड भी लिख देता हूँ, ये ले, और सेल ग्रेड एस लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं कंडीशन दे देता हूँ एंड ई डॉट सैलरी बिटवीन एस डॉट लो सेल एंड एस डॉट हाई सेल, ठीक है। देखें रिकॉर्ड 14 ही आए हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं सैलरी का ग्रेड भी शो कर देता हूँ, ये ले, देखिए उसने ग्रेड भी शो कर दिया 5 4 4, ठीक हो गया। तो ये भी आ गया। अब अगर आप देखें हमने 3 टेबल्स को ज्वाइन किया है, तो मैं यहाँ 3-1 करूँगा तो रिजल्ट क्या आएगा 2। इसका मतलब है ज्वाइन कंडीशन 2 होनी चाहिए। ये देखें, एक ज्वाइन कंडीशन ये लगी हुई है, एक ज्वाइन कंडीशन ये लगी है। तो जितने टेबल होंगे आपने फ्रॉम में डाले हैं ज्वाइन की सूरत में, तो कंडीशंस जो हैं उनमें से एक माइनस करके वो कंडीशन बनती है। ये आपको मैंने 3 टिप्स बताई हैं, ये पर सारी ज़िंदगी काम आएंगी। नंबर 1 कि अगर आपने 2 टेबल्स को या 3 टेबल्स को या 4 टेबल्स को ज्वाइन किया है, तो जो आपका ट्रांजैक्शनल टेबल होता है, ठीक है, जिसमें रिकॉर्ड्स ज़्यादा पड़े होते हैं, ये दोनों मास्टर टेबल्स हैं। ये 1 टाइम इसमें डाटा डाल के बस ये डलेगा, कभी कभी कोई नया डिपार्टमेंट आएगा तो डाल देंगे, एम्प्लॉय बढ़ते रहेंगे। कंपनीज के अंदर डिपार्टमेंट चंद ही होते हैं, 10 20 30 डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन एम्प्लॉय हज़ारों में हो सकते हैं। तो अगर आपने सिंपल ज्वाइन कंडीशन लगाई है, कोई और वेयर नहीं लगाई हुई, सिंपल ज्वाइन कंडीशन लगाई है, तो जो मैक्सिमम साइड का टेबल होगा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी उतने आएंगे। ये रूल नंबर 1 बताया। रूल नंबर 2 मैंने आपको बताया कि
आपने जब भी ज्वाइंस लगाने हैं तो जितने कॉलम जितने टेबल फ्रॉम में होंगे उसमें से एक माइनस करेंगे तो उतनी आपकी ज्वाइन कंडीशंस लगेंगी और ये उतनी ही ज्वाइन कंडीशंस यहाँ पर लगी हुई हैं। खैर, तो मैंने अब आपको नॉन इक्वी ज्वाइन भी बता दिया, मैंने आपको आउटर भी बता दिया और मैंने इक्वी ज्वाइन बता दिया। अगला ज्वाइन जो है वो सेल्फ ज्वाइन है। सेल्फ ज्वाइन क्या होता है? एक ही टेबल में आप ज्वाइन लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉय के टेबल में मैं ज्वाइन लगाऊंगा, मैं कहता हूँ सिलेक्ट तारीख फ्रॉम ईएमपी। ईएमपी में देखें एम्प्लॉय नंबर है, ई नेम है, जॉब है। ये एमजीआर क्या बुलाया जी? उमर बता सकते हैं ये एमजीआर क्या है? सर ये मैनेजर आईडी। इसकी मैनेजर आईडी है। तो अगर मैं उमर आपसे आपके सामने ये सारे रिकॉर्ड शो करूं और मैं ये पूछूं कि यार स्मिथ का मैनेजर कौन है, तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे इसका मैनेजर कौन है? सर आईडी बता सकूंगा क्योंकि लिखी हुई आईडी है यहाँ पे। हाँ, उसकी आईडी क्या है बताएं? 7902। ये 7902 है ना? इसमें देखें 7902 है कहीं? जी सर फोर्ड के साथ है। तो इसका मतलब है इसका मैनेजर फोर्ड है। तो आप तो उसका नाम भी बता सकते थे। अब फोर्ड जी का सर। मैनेजर कौन है? 7566। अब यहाँ ढूंढें जी 7566। इसका मैनेजर जॉन्स है। जॉन्स का मैनेजर कौन है? 7839। 7839 क्या किंग है? किंग का मैनेजर कौन है बताएं जी? नल है सर ये खाली। क्यों नल है? क्योंकि किंग प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट। ठीक है, कंपनी का प्रेसिडेंट है। तो जो प्रेसिडेंट है उसका तो कोई मैनेजर नहीं होता, वो तो प्रेसिडेंट होता है ना। जी सर। ठीक हो गया। तो बेसिकली ये जो लगा हुआ है ये मैनेजर्स लगा हुआ है। अब अगर मैं ये देखना चाहूँ कि यार मुझे बंदों के नाम शो करो, उनकी जॉब शो करो, उनके मैनेजर के नाम शो करो और मैनेजर की जॉब शो करो, तो मैं क्या करूँगा? है ना मज़े की बात? मैं जी उसको सर। क्यूरी से निकाल सकता हूँ। ये देखें, मैं कहता हूँ सिलेक्ट, बंदे का नाम शो करो, एम्प्लॉय नंबर, बंदे का एम्प्लॉय नंबर शो करो, नाम शो करो और जॉब शो करो। मैंने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्रॉम ईएमपी, ई डाल दिया यहाँ पर। अब मैंने जब ई डाला तो मैं इन सब के साथ भी ई डाल देता हूँ। ये नहीं, यहाँ पर भी मैंने ई डाल दिया। अब मुझे चाहिए मैनेजर के लिए भी, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ई एम पी एम। एक ई एम पी दोबारा लिखा और उसके साथ एम लिख दिया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ एम डॉट ई एम पी नंबर, एम डॉट ई नेम और एम डॉट जॉब। और यहाँ मैं लिख देता हूँ वेयर ई डॉट एम जी आर। मैंने मैनेजर को एम के एम्प्लॉय नंबर से मैच किया है। ये ले जी, उसने कहा फोर्ड का मैनेजर जॉन्स है। चेक करते हैं जी वाकई है या नहीं है, मुझे डाउट है। फोर्ड किधर है जी? फोर्ड है, अल्लाह थोड़ा भला करे। फोर्ड का मैनेजर 7566 है। जॉन्स है ना? जी सर। जॉन्स का मैनेजर कौन है? 7839 किंग है। चेक कर लेते हैं हमने जो हमने ये इक्वी ज्वाइन लगाया। फोर्ड का मैनेजर जॉन्स है और जॉन का मैनेजर कौन है जी? किधर है किंग। जॉन? जॉन जॉन्स है किधर? ये अरे है, वो नीचे। किंग है। ठीक है। अब देखिए ऊपर हेडिंग अजीब अजीब आ रही हैं, इसको हम ठीक कर लेते हैं ना इन हेडिंग्स को। एम्प्लॉय नंबर 1, ई नेम 1। उसकी हेडिंग ठीक करने का तरीका ये है कि एम डॉट ई एम पी नंबर लिखा है, मैंने यहाँ लिखें जी मैनेजर आईडी, और यहाँ लिख दें मैनेजर नेम, और यहाँ लिख दें मैनेजर जॉब। ये रहेंगे। तो ये मैनेजर की आईडी आ गई, मैनेजर का नेम। यहाँ पर आप एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का जॉब भी डाल सकते हैं। तो एलियस हैं जो मर्जी कर लें। तो ये इक्वी ज्वाइन है। मुझे बताएं ये आसान थे मुश्किल थे? सर ये सेल्फ ज्वाइन है ना? हाँ, ओ ये सेल्फ ज्वाइन है ठीक। एग्जैक्टली। ये जो आखिरी बताया कि सेल्फ का मतलब ये है एम्प्लॉय को एम्प्लॉय के साथ ज्वाइन करवाया हुआ, तो ये सेल्फ ज्वाइन हो गया। तो ये ज्वाइन आपको आसान लगे मुश्किल लगे? सब थोड़े से कंफ्यूजन है इजी इसमें, है सर। मतलब लेकिन आसान है। नहीं, कंफ्यूजन क्या है मुझे बताएं। तो सिंपल से है, बस प्रैक्टिस है और तो कुछ नहीं। आई एम श्योर जिसको आप कंफ्यूजन कह रहे हैं वो जब अब तक अपने हाथ से नहीं करेंगे वो आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक जी है सर। सर, इसमें सर वो समझ आ गई? नेचुरल जो है
जी जी, यहाँ तक समझ आ गई, आगे भाग रहे हैं आप असलम साहब। सर वो बुक में जो है नेचुरल जॉइन जो है वो पहले हुआ था, तो इसलिए मैं कह रहा था सर। ओहो, आप बुक को छोड़े ना, पहले आप जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताएं। ये समझ आ गई आपको? जी 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 सर, आ सर। गई। ठीक है। अच्छा, ये ऑरिकल का अपना सिंटैक्स है। ऑरिकल ने जो है एसक्यूएल के अंदर कुछ अपना सिंटैक्स, लेकिन जो एसक्यूएल है वो ऑरिकल की मलकियत नहीं है। एसक्यूएल जो है वो ओपन है, वो माइक्रोसॉफ्ट में भी यूज होती है। एसक्यूएल जो है माई में भी यूज होती है और डेटाबेसेस में भी यूज होती है। सेम एसक्यूएल, बड़ी थोड़ी बहुत, यानी कि अगर आप उसमें चले जाए ना एम एस एक्सेस के अंदर सीक्वल सर्वर में, तो आप जो वहाँ की क्यूरी लिखी होगी और अगर आपकी यहाँ पे एक्सपर्टीज है क्यूरी की, तो आपको दोनों की क्यूरीज में बहुत माइनर सा फर्क फील होगा, अदरवाइज कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये ज्वाइन जो है ना, ये वाले ज्वाइन, ये एसक्यूएल सर्वर में या माई में शायद ना चले, लेकिन कुछ ज्वाइन ऐसे हैं जो यहाँ पर नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, उसमें वो ये ज्वाइन है, जिसमें क्रॉस ज्वाइन है, नेचुरल ज्वाइन है, उसके अलावा फुल आउटर ज्वाइन है। ठीक है, इसी तरह से आर्बिट्रेरी ज्वाइन कंडीशंस फॉर आउटर ज्वाइन। तो ये कुछ ज्वाइंस नए हैं जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल के साथ। ठीक है, ये ज्वाइंस वही हैं जो आपने अभी पढ़े हैं, लेकिन इनके नाम डिफरेंट है और इनका सिंटैक्स डिफरेंट है। ठीक हो गया? जैसे यहाँ पे उसने लिखा, मैंने वैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन, सिटी, फ्रॉम डिपार्टमेंट, नेचुरल जॉइन लोकेशन। ठीक हो गया? तो उसने क्या किया, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ सेलेक्ट नंबर, ई नेम, जॉब, फ्रॉम ईएमपी, नेचुरल जॉइन, डीपीटी। और यहाँ पर मैं एक काम और करता हूँ, उम्र क्या हुआ, जो हमने इक्वी ज्वाइन पढ़ा था, ये वाला जिसमें हमने दोनों को इक्वल रखा था, उसके मुकाबले में आपको नेचुरल ज्वाइन मिल गया। आपको कुछ भी नहीं लिखना पड़ा, आपने सिंपल लिखा सिलेक्ट ईएमपी ई नंबर जॉब, ये एम्प्लॉय के टेबल में पड़े हुए हैं, और ये दोनों जो हैं चूंकि डिपार्टमेंट में पड़े हुए थे, दोनों में प्राइमरी और फॉरेन की लगी हुई थी। ये प्राइमरी और फॉरेन की क्या होती है आगे चल के आपको पता चल जाएगी। दोनों में एक कॉलम कॉमन था, तो मैंने सिंपल लिख दिया नेचुरल ज्वाइन डीपीटी, उसने दोनों को सिंपल ज्वाइन मारा और चला दिया। कितना आसान सिंटैक्स है। जी सर। क्यों असलम सेब? जी सर। तो ये नेचुरल ज्वाइन है, इक्वल टू इक्वी ज्वाइन। ठीक हो गया? उस इसी तरह से अगर आप ये यहाँ पे पढ़े ना, इन द एग्जाम्पल इन द स्लाइड द लोकेशन टेबल इज ज्वाइन टू द डिपार्टमेंट टेबल बाय लोकेशन आईडी। अगर हम इसको ज़रा ट्रांसलेट करें इंग्लिश को, तो ये है कि अगर डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर डीपीटी नंबर और एम्प्लॉय के टेबल के अंदर डीपीटी नंबर चूंकि दोनों में कॉमन मौजूद हैं, तो विच इज़ द ओनली कॉलम फॉर सेम नेम इन बोथ टेबल। तो डिपार्टमेंट नंबर दोनों टेबल में कॉलम है। इफ़ अदर कॉमन कॉलम्स वर प्रेजेंट द ज्वाइन हैव यूज देम ऑल। तो ये देखें, इसने ये सिंपल कंडीशन लगाई और आपके सामने वो लग गई। तो